पूरी दुनिया में या इस्लामी ममालिक में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार की ईद माजी की ईद से बहुत मुख्तलिफ है। आमतौर पर ईद उल फित्र खुशी, शुक्रगुजारी और इज्तिमाई हम आहंगी का त्यौहार समझा जाता है, लेकिन हालिया बरसों में अरब दुनिया और मशरिक़ वुस्ता के कई हिस्सों में जारी तनाज़ात ने इसकी फ़ज़ा को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। ख़ासतौर पर गज़ा, ईरान और दीगर खित्तों में हालात ने ईद की रिवायती रौनक को मांद कर दिया है। ईद उल फित्र दरअसल रमज़ान के इख्तिताम पर मनाई जाती है, जो रूहानी तज़किये का जश्न होता है, ख़ानदान और कम्युनिटी के मिलाप का मौका होता है। खैरात यानी सदका, फितरा और दूसरों की मदद पर इसमें जोर दिया जाता है। आम हालात में बाजारों की चहल पहल, नए कपड़े, दावतें और इबादात इस दिन को खास बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले कई सालों से ख़ास तौर से मशरिक़ वुस्ता की बात की जाए या फिर गज़ा, वेस्ट बैंक और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों की बात की जाए जो जंग की हालत में है, जहां पर इजराइल ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। यहां पर लाखों लोगों का कत्लेआम इजराइल की तरफ से किया गया है, मासूमों को मारा गया, बच्चों का कत्लेआम किया गया, ख़वातीन और महिलाओं का खून बहाया गया। और ऐसे में एक बार फिर से जब गज़ा वालों के लिए, फ़लस्तीन वालों के लिए ईद आई है तो उस ईद के माने कोई नहीं है। हालांकि इस बेसरोसामानी के हालात में भी गज़ा के लोग ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा महसूस कीजिए कि गज़ा की ईद और आपकी ईद में क्या कुछ फ़र्क होगा। यानी गज़ा वाले किस तरह से ईद मना रहे होंगे और आप किस तरह से ईद मना रहे हैं, जहां पर न तो सरों पर छत है, ना ही पहनने को कपड़े हैं और ना ही ईद की खुशियां मनाने के लिए मुंह मीठा करने के लिए उनके पास सेवइयां और दूसरे खाने हैं, बल्कि गज़ा में आम तौर पर एक बड़ी तादाद बच्चों की सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो गई, मौत के दहाने पर पहुंच गई कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर जब ईद आई है तो गज़ा के लोगों के लिए दरअसल ये तबाही के साए में ईद है। गज़ा में जारी जो जंग है, दरअसल जो इजराइल की तरफ से थोपी गई है, इसमें हज़ारों घरों को तबाह कर दिया गया, बुनियादी सहूलियात यानी बिजली, पानी, खुराक को मुतासिर किया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। ऐसे में ईद की खुशियां सोग और गम में बदल गई हैं। बच्चे खिलौनों और कपड़ों के बजाय इमदाद के मुंतजिर हैं। मसाजिद और खुले मैदान भी अक्सर महफूज नहीं हैं और अब दायरा इससे ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब यह सिर्फ गज़ा की बात नहीं रही, बल्कि हालिया ईद ईरान और पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से जंग की हालत में ईद मनाई जा रही है। पूरे मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी है। ईरान बराह रास्त बड़ी जंग का मैदान एक तरह से बना हुआ है और इसकी वजह से ईद की रिवायती खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। चाहे ईरान की बात करें या पूरे मशरिक़ वुस्ता की बात करें, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक जिसमें यमन दरअसल जंग और इंसानी बहरान का शिकार है, शाम तवील खाना जंगी एक तरह से झेल रहा है, यहां पर भी हमेशा से एक तरह से जंग रही है। ईरान पर ज़बरदस्ती की जंग इजराइल और अमेरिका ने थोपी है और ऐसे हालात में यहां पर ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। गुर्बत और बेयकीनी उरूज पर है। लोग ईद को सादगी या मजबूरी में गुजारते हैं। कई ख़ानदान एक तरह से इस ईद के मौके पर भी आप देखिए कि बिछड़ चुके हैं। यानी जंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बल्कि लोगों की जहनी सेहत को भी मुतासिर करती है। बच्चों में खौफ, सदमा और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता है। ईद जैसे त्यौहार भी याद दिलाते हैं कि क्या कुछ खो चुके हैं। और आप देखिए कि दुनिया भर के मुसलमान आज दुआ और खैरात के जरिए यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में मदद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रसाई की मुश्किलात, सियासी रुकावटें इमदाद को महदूद कर देती हैं। और ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद भी लोग सादा तरीके से ही सही लेकिन ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को खुश रखने के लिए छोटी खुशियां एक तरह से पैदा की जाती हैं, झूठी खुशियां एक तरह से मनाई जाती हैं। इबादात और सब्र पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी अगरचे ईद उल फित्र खुशियों का त्यौहार है, लेकिन जंगज़दा इलाकों में यह दिन सब्र, कुर्बानी और उम्मीद की अलामत बन गया है। गज़ा से लेकर यमन, शाम तक
और ईरान तक लोग मुश्किलात के बावजूद ईद की असल रूह यानी उम्मीद और इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ईद के मौके पर हमें भी दरअसल सिर्फ महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम उनके गम में तो नहीं शामिल हो सकते हैं, हम वहाँ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के जिस हिस्से में भी हम हैं, हम महसूस करें कि आज गज़ा वाले किस तरह से ईद मना रहे हैं, आज ईरान में किस तरह से ईद मनाई जा रही है। संगीनों के साए में एक तरह से, बम और मिसाइलों के साए में एक तरह से ईरान के अंदर ईद मनाई जा रही है। इसी तरह के हालात पूरे मशरिक़ वुस्ता में है, जहां जंग के हालात हैं, लेकिन फिर भी ईद मनाई जा रही है। ईद की खुशियां तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी ईद का त्यौहार एक तरह से अरब ममालिक में मनाया जा रहा है।